हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द शिक्षा पे। तो आज 6 जनवरी है और हम लोग 6 जनवरी से जुड़े सभी करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दाल से संबंधित तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अमित शाह ने हाल ही में तुअर दाल पोर्टल लॉन्च किया है। और 4 जनवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तुअर दाल पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस पोर्टल के मदद से किसान खुद अपनी दाल बेच सकेंगे और भुगतान सीधे कहाँ पर जाएगा? तो सीधा उनके खाते में जाएगा भुगतान। ठीक है। तुअर दाल खरीद पोर्टल को कई भाषा में डिज़ाइन किया गया, बहुत सारे भाषाओं में इसका डिज़ाइन किया गया है। और इस पोर्टल से किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन, खरीद और पैसों से भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी। यह पोर्टल कुछ ही राज्यों में भी स्टार्ट किया गया है। तो कौन कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में और झारखंड में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया में सुव्यवस्थित करेगा। ठीक है। तो अभी कुछ ही राज्यों में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। ठीक है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं और ये महाराष्ट्र की खुफिया विभाग की प्रमुख भी रह चुकी हैं। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ी कॉप जैसी पहल शुरू किए जाने में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आविष्कारकों ने एक कैप्सूल बनाने की सफलता पाई है जो दिमाग को भूख रोकने के लिए प्रेरित करेगी। इस कैप्सूल के आविष्कारक कौन है? तो इस कैप्सूल के जो आविष्कारक हैं वो हैं श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। तो श्रीनिवासन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायो इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस कैप्सूल का आविष्कार किया है। ठीक है। दावा किया जा रहा है कि भोजन से 20 मिनट पहले यह जो कैप्सूल है लेने में क्या होता है, शरीर के भीतर तंतुओं को सक्रिय कर देता है जो भोजन के बाद जैसी तृप्ति का एहसास कराएंगे हम लोगों को। यह कैप्सूल सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के से जो है ऑपरेट होता है जिससे करीब 30 मिनट तक वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है। जब गैस्ट्रिक एसिड गोलाटुलस के आउटर लेवल में डिसॉल्व हो जाएगा तो वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा जिससे हार्मोन चेंज होगा और भूख कम लगने लगेगी हम लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किस देश के साथ पानी बिजली पर एक नई संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कौन से देश के साथ किया गया है? तो नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय विदेश मंत्री जो हैं S जयशंकर ने नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों में पनबिजली पर एक नई संधि पर हस्ताक्षर किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस संधि को दोनों देशों के रिश्तों की यात्रा का एक मील का पत्थर माना जा रहा है। ठीक है। और इस संधि के तहत नेपाल अगले 10 साल के लिए भारत को 10,000 मेगावाट पनबिजली देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड के 12th प्लेस पे आ गए हैं। इन्होंने भारत के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई ब्याह भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UAE में निर्मित हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो उद्घाटन किया जाना है वो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। और ये कब किया जाएगा? तो ये 14 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 फरवरी 2024 को UAE में हिंदू टेम्पल का उद्घाटन कौन करेंगे? तो याद रखिएगा PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है चाइनीज़ कंपनी BYD। बिल्ड योर ड्रीम्स इस कंपनी का नाम है। ठीक है। इसके बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। तो 4 जनवरी को ब्लूमबर्ग, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो ब्लूमबर्ग है ये
अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। तो 4 जनवरी को ब्लूमबर्ग की साल 2023 की आखिरी रिपोर्ट तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चीनी कंपनी बिल्ड योर ड्रीम इलेक्ट्रिकल कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। BYD ने साल 2024 की चौथी तिमाही में, कौन सी तिमाही में, तो चौथी तिमाही में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच ग्लोबल मार्केट में 5,26,409 इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेच चुकी है, ठीक है। BYD ने अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। BYD की स्थापना की बात करें तो BYD की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था फरवरी में, और इसका जो मुख्यालय है चीन के शेनज़ेन में है। कहाँ पे? चीन के शेनज़ेन में इसका मुख्यालय बनाया गया है। अब हम लोग 5 जनवरी से जो भी करंट अफेयर हमने कल देखा था उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी को नेवी का उप प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 किस जिला को दिया गया था? तो ये दिया गया है बुरहानपुर जिले को दिया गया, ठीक है। हाल ही में एयर इंडिया का ग्रुप हेड किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है P बालाजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो संभाला है रूस ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा विकसित की है? तो जो किया है वो स्वीडन के वैज्ञानिकों ने किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का जो दर्जा मिला है वो मिला है हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है।